बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम सीरीज़ के साथ मैं मोहम्मद सफदर डोगर। स्टूडेंट पिछली कुछ वीडियोस के अंदर हम ट्री को डिस्कस कर रहे हैं, तो आज की वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है जी बाइनरी ट्री एंड डाटा स्ट्रक्चर, और उसके बाद देखेंगे कि टाइप ऑफ बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री क्या होती है, उसकी टाइप क्या होती है, एक सिंपल ट्री में और बाइनरी ट्री में क्या फ़र्क होता है, ये भी आज की वीडियो में आपको समझाऊंगा। और उसकी जो टाइप्स हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे यूजिंग डायग्राम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाइनरी ट्री की डायग्राम देखते हैं, सॉरी डेफिनेशन देखते हैं। ए ट्री इन विच ईच नोड कैन हैव ए मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन नोड इज कॉल्ड बाइनरी ट्री। सो ऐसी ट्री जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2 चाइल्ड नोड हों किसी भी ट्री के, तो हम कह सकते हैं कि वो एक बाइनरी ट्री है। A binary tree may be empty or non-empty, but a general tree cannot be empty. In binary tree, almost 2 children. किसी भी बाइनरी ट्री के अंदर उसके सबसे ज़्यादा चिल्ड्रन जो है ना वो कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। A non-empty binary tree has the following 3 parts: root node, left child node, right child node. अगर हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी बाइनरी ट्री है तो उसके 3 पार्ट्स होंगे। एक उसका रूट नोड होगा, एक उसका लेफ्ट चाइल्ड नोड होगा और एक उसका राइट चाइल्ड नोड होगा। इन बाइनरी ट्री एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन, ज़्यादा से ज़्यादा उसके 2 चिल्ड्रन होंगे, या उसका 0 चाइल्ड होगा, 1 चाइल्ड होगा या 2 चाइल्ड होगा। जैसे ये हमारे पास एक बाइनरी ट्री है, इसके अंदर सिर्फ हमारे पास पेरेंट नोड है और इसका कोई भी चाइल्ड नहीं है, 0 चाइल्ड बाइनरी ट्री। तो इस तरह ये हमारे पास 2 ट्रीज हैं, तो इसके अंदर एक उसका चाइल्ड नोड है और ये भी हमारे पास एक ट्री है, इसका भी एक चाइल्ड नोड है। तो ये दोनों जो है ना हमारे पास क्या है जी, बाइनरी ट्रीज है। जैसे देखें ये हमारे पास एक ए नोड है, इसका कोई भी चाइल्ड नहीं है, ना इसका लेफ्ट चाइल्ड है ना इसका राइट चाइल्ड है। इस तरह ये वाला जो हमारे पास एक बाइनरी ट्री ए नोड है, इसके अंदर इसका एक लेफ्ट नोड है जिसको हम बी नोड कहते हैं। इसी तरह हमारे पास ये भी एक बाइनरी ट्री है, ए का नोड है उसके अंदर और उसके अंदर एक ही नोड है जिसको हम कहते हैं सी का नोड है। तो जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा हुआ है कि किसी भी बाइनरी ट्री के अंदर उसके ज़्यादा से ज़्यादा या 0 चाइल्ड होंगे, या 1 चाइल्ड होगा, या 2 चाइल्ड होंगे, 2 से ज़्यादा चाइल्ड उसके नहीं हो सकते। जैसे ये हमारे पास एक बाइनरी ट्री है जिसके अंदर 2 चाइल्ड नोड हैं, 2 चाइल्ड बाइनरी ट्री। ये हमारे पास एक ए नोड है, ये रूट नोड है, ये इसका लेफ्ट चाइल्ड नोड है और ये इसका राइट चाइल्ड नोड है। और ये हमारे पास एक बाइनरी ट्री नहीं है क्योंकि इसके अंदर रूट नोड ए है, एक लेफ्ट चाइल्ड नोड है बी, और फिर एक सेंटर चाइल्ड नोड है सी, और एक इसके पास राइट चाइल्ड नोड है डी। तो ये हमारे पास टर्नरी नोड है, सॉरी टर्नरी ट्री है, लेकिन बाइनरी ट्री नहीं है। तो बाइनरी ट्री के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कितने चाइल्ड होने चाहिए, 2 चाइल्ड हो, और उससे कम जो है ना 1 चाइल्ड हो, या कोई भी चाइल्ड उसका ना हो। जैसे ये हमारे पास एक बाइनरी ट्री है, इसका कोई भी चाइल्ड नहीं है। इस तरह ये हमारे पास एक बाइनरी ट्री है, इसका एक लेफ्ट नोड है। इसी तरह ये हमारे पास एक बाइनरी ट्री है और इसका सिर्फ एक ही राइट चाइल्ड नोड है। और ये हमारे पास एक बाइनरी ट्री है जिसका रूट नोड का नाम ए है और इसके 2 चाइल्ड नोड है, एक लेफ्ट है और एक राइट नोड है। तो ये हमारे पास एक टर्नरी ट्री है, बाइनरी ट्री नहीं है क्योंकि इसके नोड की तादाद 2 से ज़्यादा हो जाती है। ऐसी ट्री जिसके अंदर उसके चाइल्ड की तादाद जो है ना 2 हो, 1 हो या 0 हो, तो हम उसे कह सकते हैं कि वो हमारे पास बाइनरी ट्री है। अब अगर रूट नोड की बात करते हैं, द नोड ऑफ द बाइनरी ट्री दैट हैज़ नो पेरेंट is called a root node. It is the starting node of any binary tree. किसी भी नोड को जो स्टार्टिंग नोड होता है, किसी भी ट्री का स्टार्टिंग नोड जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास रूट नोड होगा। जैसे देखें ये हमारे पास एक ट्री है, ये हमारे पास बाइनरी ट्री है और उसके अंदर ये हमारे पास एक रूट नोड है और इसका लेफ्ट चाइल्ड नोड बी है और राइट चाइल्ड नोड सी है। इसी तरह ये हमारे पास अगर रूट नोड है तो इसके 2 चाइल्ड नोड हैं, डी इसका लेफ्ट चाइल्ड नोड है और ई इसका राइट चाइल्ड नोड है। इसी तरह अगर हम सी को रूट नोड मान लें तो इसका पास इसका एक ही चाइल्ड नोड है जिसको
एफ नोड कहते हैं, जो हमारे पास लेफ्ट चाइल्ड नोड है। उसके बाद लेफ्ट चाइल्ड नोड की बात की जाए, द नोड दैट लाइज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रूट ऑफ बाइनरी ट्री इज कॉल्ड लेफ्ट चाइल्ड नोड। स्टूडेंट, ऐसी लेफ्ट साइड किसी भी रूट बाइनरी ट्री का, उसे हम लेफ्ट चाइल्ड नोड कहते हैं। जैसे नोड बी इज द लेफ्ट चाइल्ड नोड ऑफ ए। जैसे देखें, ये हमारे पास बी जो है ना, वो एक लेफ्ट चाइल्ड नोड है किसका, ए का। और इसी तरह जो डी है वो लेफ्ट चाइल्ड नोड है किसका, बी का। इस तरह एफ जो है ना, वो लेफ्ट चाइल्ड नोड है किसका, सी का। तो जैसे हम कह सकते हैं कि ए का ये सारे वाला पार्ट जो है, ये इसका लेफ्ट चाइल्ड नोड है और ये इसका राइट चाइल्ड नोड है। The node that lies on the right side of the root of binary tree is called right child node. Node C is the right child node of A. जैसे देखें, ये हमारे पास एक A जो है ना, वो रूट नोड है, तो हमारे पास जो ये वाला जो पार्ट है, इसका कौन सा बन जाएगा, राइट चाइल्ड नोड बन जाएगा। इसी तरह जैसे अगर हम B को रूट नोड मान लें, तो ये जो E है, ये इसका क्या बन जाएगा, राइट चाइल्ड नोड कहलाएगा। और अगर हम स्टूडेंट्स बाइनरी ट्री की टाइप्स की बात करें, तो इसके कुछ टाइप्स हैं, जैसे फुल ओवर स्टिक बाइनरी ट्री, कंप्लीट ओवर परफेक्ट बाइनरी ट्री, डिजनरेट ओवर पैथोलॉजिकल ट्री, उसके बाद स्क्यूड बाइनरी ट्री। ये इसकी 4 टाइप्स हैं। फुल और स्टिक बाइनरी ट्री क्या होती है, कंप्लीट और परफेक्ट बाइनरी ट्री क्या होती है, डिजनरेट और पैथोलॉजिकल ट्री और स्क्यूड ट्री क्या होती हैं। इसको हम आने वाली यानी कि नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे पास ये फुल बाइनरी ट्री ओवर स्टिक बाइनरी ट्री। ए फुल बाइनरी ट्री इज ए स्पेशल टाइप ऑफ बाइनरी ट्री इन विच एवरी पेरेंट नोड या इंटरनल नोड हैज आइदर 0 ओवर 2 चिल्ड्रन नोड। स्टूडेंट, फुल या स्टिक बाइनरी ट्री एक ऐसी बाइनरी ट्री होगी जिसकी पेरेंट नोड या उसकी इंटरनल नोड या उसका 0 चिल्ड्रन होंगे या उसके 2 चिल्ड्रन होंगे, उसका 1 चिल्ड्रन नोड नहीं हो सकता। जैसे देखिए, ये हमारे पास एक फुल बाइनरी ट्री है जिसका कोई भी चाइल्ड नहीं है, यानी कि इसका कोई भी चाइल्ड नहीं है। इसी तरह ये हमारे पास एक फुल बाइनरी ट्री है या स्टिक बाइनरी ट्री है, इसके 2 चाइल्ड नोड हैं। एक हमारे पास इसका लेफ्ट चाइल्ड है और दूसरा इसके पास हमारे पास राइट चाइल्ड नोड है। ये भी हमारे पास क्या है जी, फुल बाइनरी ट्री है। ये हमारे पास इसकी 2 चाइल्ड फुल बाइनरी ट्री, और ये वाली हमारे पास 0 चाइल्ड फुल बाइनरी ट्री। अब ये देखें, ये हमारे पास A है, इसके 2 चाइल्ड हैं, कौन कौन से, B और C। और ये B जो है ना, हमारे पास एक इंटरनल नोड है। अब इसके भी 2 चाइल्ड होंगे, D और E। अगर हम C को इंटरनल नोड मान लें, तो इसका कोई भी चाइल्ड नहीं है, यानी कि इसका 0 चाइल्ड है। तो इसकी डेफिनेशन यही है कि ऐसी ट्री जिसके पेरेंट नोड या इंटरनल नोड हैज आइदर 0 ओवर 2 चिल्ड्रन नोड्स। देखें, ये वाली हमारे पास नॉट फुल बाइनरी ट्री, यानी कि हमारे पास अगर हम A को रूट नोड मान लें, तो इसका 1 चाइल्ड नोड है, यानी कि लेफ्ट चाइल्ड नोड है। जबकि हमने पढ़ा था कि फुल या स्टिक बाइनरी ट्री के अंदर उसका या तो 0 चाइल्ड नोड होगा या उसके 2 होंगे, जबकि इसके अंदर इसका एक ही चाइल्ड नोड है। अगर ये वाली बाइनरी ट्री को हम देखें, तो इसके अंदर एक चाइल्ड नोड है, हमारे पास जो C है, जो उसका राइट चाइल्ड नोड है। तो हम कह सकते हैं नॉट फुल बाइनरी ट्री, ये हमारे पास फुल बाइनरी ट्री नहीं है। अगर स्टूडेंट हम यहाँ पे C के अंदर एक और इसका चाइल्ड नोड बना लें, तो ये भी हमारे पास अब फुल बाइनरी ट्री नहीं रहेगी। अगर हम यहाँ पे एक और इसका चाइल्ड नोड बना लें, तो ये भी हमारे पास क्या बन जाएगी, इसकी फुल बाइनरी ट्री या स्टिक बाइनरी ट्री बन जाएगी। उसके बाद अगर हम कंप्लीट और परफेक्ट बाइनरी ट्री की बात करें, तो उसकी डेफिनेशन ये है, ए परफेक्ट बाइनरी ट्री इज ए टाइप ऑफ बाइनरी ट्री इन विच एवरी इंटरनल नोड हैज exactly 2 child node and all the leaf node are at same level. देखें, all level of binary tree are full,
अब देखें ये हमारे पास एक बाइनरी ट्री है, तो हम कह सकते हैं कि ये कंप्लीट या परफेक्ट बाइनरी ट्री है, क्योंकि इसके हर लेवल के ऊपर जो है ना वो फुल होना चाहिए, ये 2 चाइल्ड होना चाहिए। ये इसका लेवल 1 है यानी कि L1 है और ये इसका L2 है, तो हम कह सकते हैं कि इसका लेवल जो है ना 2 है जो वो फिल है। इसी तरह ये हमारे पास एक कंप्लीट या परफेक्ट बाइनरी ट्री है, तो यहाँ पे इसके लेवल 1 के अंदर 2 चाइल्ड हैं। इसी तरह इसका ये लेवल 3 है वो भी हमारे पास फुल है, किसी जगह पे भी इसका चाइल्ड नोड जो है ना वो, यानी कि ये नहीं हो सकता कि इसका लेफ्ट चाइल्ड नोड हो या राइट चाइल्ड नोड ना हो, या राइट चाइल्ड नोड हो और लेफ्ट चाइल्ड नोड ना हो। जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, ऑल लेवल ऑफ बाइनरी ट्री आर फुल, यानी कि उसके जितने भी लेवल होंगे उनको जो है ना हमारे पास वो फुल होंगे। इसी तरह हमारे पास ये एक बाइनरी ट्री है, इसको हम फुल या स्टिक बाइनरी ट्री तो कह सकते हैं, लेकिन इसको कंप्लीट या परफेक्ट बाइनरी ट्री नहीं कह सकते। क्यों? इसका अगर हम देखें यहाँ पे लेवल 1 है और ये लेवल 2 है, और ये हमारे पास अगर लेवल 3 की बात करते हैं तो यहाँ पे देखें, यहाँ इस लेवल में 2 नोड तो हैं, लेकिन ये वाले जो लेवल 2 है इसके 2 चाइल्ड नोड नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी इसके 2 चाइल्ड नोड जो है ना वो कंप्लीट करने पड़ेंगे, तो तब जाके हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक कंप्लीट या परफेक्ट बाइनरी ट्री बन जाएगी। दोबारा इसकी डेफिनेशन को अगर देखें, ए परफेक्ट बाइनरी ट्री इज ए टाइप ऑफ बाइनरी ट्री इन विच एवरी इंटरनल नोड हैज एग्जैक्टली 2 चाइल्ड नोड। अब देखें यहाँ पे हमारे पास B एक इंटरनल नोड है, तो इसके 2 चाइल्ड नोड होंगे, ये देखें एक D और दूसरा E। यहाँ पे हमारे पास C जो है ना हमारे पास क्या बनता है, इंटरनल नोड बनता है, तो इसके 2 चाइल्ड नोड नहीं है, तो इसके 2 चाइल्ड नोड बनाएंगे तो ये हमारे पास परफेक्ट या कंप्लीट बाइनरी ट्री बनेगी। अदरवाइज ये हमारे पास परफेक्ट या कंप्लीट बाइनरी ट्री, सॉरी कंप्लीट या परफेक्ट बाइनरी ट्री नहीं है। ये वाली और ये वाली जो है ना ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है या परफेक्ट बाइनरी ट्री है, जबकि ये वाली डायग्राम के अंदर जब तक हम इसके 2 चाइल्ड नोड और नहीं बनाएंगे तो ये हमारे पास परफेक्ट बाइनरी ट्री नहीं बन सकती। इसी तरह अगर हम यहाँ पे इसका एक नोड ले लें और यहाँ पे भी एक नोड ले लें, तो ये हमारे पास लेवल 4 आ जाएगा। तो ये लेवल 4 के अंदर हम इसको बाइनरी ट्री तो कह सकते हैं, फुल बाइनरी ट्री या स्टिक बाइनरी ट्री तो कह देंगे, क्योंकि इसका हर इंटरनल नोड के 2 जो है ना वो चाइल्ड नोड हैं, बट इसके हर जो लेवल है उसको वो फुल नहीं है। लेवल 4 के अंदर इसके 2 चाइल्ड हैं बट इसके 2 चाइल्ड नहीं है, इस तरह इसके भी 2 चाइल्ड नहीं है, इसके भी 2 चाइल्ड नहीं है, तो यहाँ पर और 2 चाइल्ड बनाएंगे, इसके 2 चाइल्ड और बनेंगे, इसी तरह इसके भी 2 और चाइल्ड बनेंगे और इसके भी 2 चाइल्ड और बनेंगे और इसके भी 2 चाइल्ड और बनेंगे, तो हम कह सकते हैं कि ये कंप्लीट या परफेक्ट बाइनरी ट्री बन चुकी है। उसके बाद आती है जी डिजेनरेट ओवर पैथोलॉजिकल ट्री। ए डिजेनरेट और पैथोलॉजिकल ट्री इज द ट्री हैविंग ए सिंगल चाइल्ड आइदर लेफ्ट ओवर राइट। ऐसी ट्री जिसके अंदर उसका एक ही चाइल्ड नोड हो, वो लेफ्ट भी हो सकता है या राइट भी हो सकता है। जैसे देखें ये हमारे पास ए है, ए हमारे पास एक नोड है, इसका एक ही चाइल्ड नोड है, वो हमारे पास कौन सा बी है जो लेफ्ट चाइल्ड नोड है। इस तरह अगर बी की बात करें तो इसका एक ही चाइल्ड नोड है कौन सा सी, जो उसका राइट चाइल्ड नोड है। इसी तरह सी है, इसका भी एक ही राइट चाइल्ड नोड है जिसे हम क्या कह देंगे ई चाइल्ड नोड है। तो ऐसी यानी कि ट्री जिसका एक ही सिंगल चाइल्ड हो, या वो लेफ्ट हो या राइट हो, तो वो कौन सी होती है, वो डीजेनरेट ट्री को कहती है। उसके बाद स्क्यूड बाइनरी ट्री की अगर बात करते हैं, स्क्यूड बाइनरी ट्री इज ए पैथोलॉजिकल या डीजेनरेट ट्री इन विच द ट्री इज आइदर डोमिनेटेड बाय द लेफ्ट नोड ओवर द राइट नोड। जबकि पिछली डायग्राम के अंदर डीजेनरेट की बात की थी कि उसके एक ही चाइल्ड नोड होगा, या तो वो लेफ्ट होगा या राइट होगा, जबकि इसके अंदर ये है कि या तो उसके सारे लेफ्ट नोड होंगे या सारे राइट नोड होंगे। देयर आर 2 टाइप ऑफ स्क्यूड बाइनरी ट्री, लेफ्ट स्क्यूड बाइनरी ट्री एंड राइट स्क्यूड बाइनरी ट्री। जैसे देखें ये हमारे पास तमाम इसके लेफ्ट चाइल्ड है, ए का लेफ्ट चाइल्ड बी है, बी का लेफ्ट चाइल्ड सी है, सी का लेफ्ट चाइल्ड ई है। इसी तरह ये भी तमाम जो है ना इसके राइट चाइल्ड नोड हैं,
यानी कि ए का बी है, बी का सी है और सी का ई है, तो हम कह सकते हैं कि ये स्क्यूड बाइनरी ट्री है। स्क्यूड में और डिजनरेट में फर्क ये है कि उसके अंदर भी एक चाइल्ड नोड था, या लेफ्ट होगा या राइट होगा। यानी कि जैसे हमने यहाँ पे बी, ये या तो जबकि स्क्यूड में क्या है, अगर लेफ्ट होंगे तो तमाम लेफ्ट ही होंगे, और अगर राइट होंगे तो तमाम राइट चाइल्ड नोड होंगे। तो इसको हम स्क्यूड बाइनरी ट्री कहते हैं। तो आज के वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।